हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। तो कैसे हो गाइज? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो अभी ना टाइम मैं आप लोगों को बता दूँ, दोपहर के 3 बज रहे हैं और बाहर का मौसम देखिए, क्योंकि आज सोमवार है और सावन का सोमवार हो और बारिश ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये देखो गाइज, बारिश निकल रही है, देखो धूप निकल रही है और बहुत तेज वाली बारिश हो रही है। ये देखो, मतलब अच्छी खासी बारिश हो रही है। देखने में लग रहा है धूप निकल रही है और सच में धूप भी निकल रही है। और ये देखो, तो मौसम कुछ ऐसा हो रखा है इस टाइम पे। तो गाइस, अभी तो दोपहर के 3 बज रहे हैं। अभी तो मेरे पास में कोई ऐसा काम नहीं है। बच्चों को भूख लगी थी अभी हल्की फुल्की, तो मैं इनके लिए ना भेलपूरी बना के लेके आई हूँ। मैंने सोचा था थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, लेकिन बारिश आ गई तो बाहर से कपड़े वगैरह हटा के रखे थे, क्योंकि कपड़े सूख रहे थे। थोड़े बहुत कपड़े जो रह गए थे ना, तो वो लास्ट तक सूखते रहते हैं, क्योंकि जो लेट सुखाती हूँ ना जिन कपड़ों को, तो वो लेट तक सूखते हैं। प्रॉपर धूप नहीं आती ना बालकनी में। जाल लग रहा है, पर्दे वगैरह लगा देती हूँ। फिर और भी कपड़े होते हैं, तो 3 रस्सी हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर वाली के सूखते हैं, सेकंड नंबर और फिर थर्ड वाली के तो लास्ट में सूखते हैं ना, इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े रख दिए हैं और अभी मुझे बेडशीट वगैरह साफ़ करनी है। फिर मैं चलूँगी किचन में खाने की तैयारी करने। अभी तो 3 बजे, अभी तो नहीं, मैं उतरूँगी 4:30 बजे तक। और रूम में हूँ मैं अभी तो, क्योंकि किचन मेरा नीचे है ना, तो उसी टाइम पे चाय वगैरह देखूँगी। और चकलेश्वर भी जाऊँगी गई आज में, क्योंकि आज सोमवार है, तो चकलेश्वर के दर्शन करके आऊँगी। पिछली बार पता है मेरे साथ में क्या हुआ था? जब मैं पिछली बार जो लास्ट मंडे निकला है ना, उस दिन मैं गई थी चकलेश्वर के दर्शन करने, और रास्ते में मुझे इतनी तेज चक्कर आए थे ना। मैं मतलब राखी वगैरह भी ले रही थी, शॉपिंग भी कर रही थी, तो मुझे बहुत तेज चक्कर आ गए थे। तो पतिदेव ने बोला था कि अब जब सोमवार आए ना, तो मेरे साथ चलना बाइक से, कि भूखे मतलब चला नहीं जाता इतना, क्योंकि 2 व्रत हो गए थे लास्ट बार मेरे। एकादशी का हो गया था, उससे अगले ही दिन सोमवार का हो गया था, तो इसीलिए। और देखो गाइस, धूप पड़ रही है बहुत तेज, और धूप के साथ में बारिश हो रही है, और बारिश भी हल्की फुल्की नहीं हो रही है, बहुत तेज वाली बारिश हो रही है। इससे गर्मी हो जाएगी, उमस हो जाएगी। अभी भी उमस हो रही है, और फिर बारिश जब बंद हो जाएगी ना, उसके बाद बहुत ज़्यादा उमस होने वाली है। बच्चों के स्कूल से आने के बाद में ना बेड पे बैठ के खाना भी खाते हैं, कुछ फ्रूट्स वगैरह भी खाते हैं, वर्क करते हैं अपना, टीवी देखते हैं, कुछ नमकीन वगैरह कुछ ना कुछ खाते हैं, क्योंकि उनको भूख लगती है। तो फिर बेड पे बैठ के खाते पीते हैं, तो गंदगी हो जाती है। तो अगर मुझे ज्यादा गंदा लगता है तो मैं पोछा लगा देती हूँ। अदरवाइज लगता है कि ठीक है, इतना ज्यादा गंदगी नहीं है, तो सिर्फ झाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू तो शाम को लगती है पूरे घर की। तो मैं दोपहर में थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। तो अभी मौसम ऐसा है ना बारिश का, तो पल में गर्मी, पल में मतलब थोड़ा उमस वाला हो जाता है। तो जब उमस वाला हो जाता है तो एसी ऑन करना पड़ता है, और उसके साथ में फिर हमें कम्बल भी ओढ़ना पड़ता है। तो ये हमारे परमानेंट है, चाहे सर्दी हो, हल्की सर्दी हो और चाहे गर्मी हो, इसमें हमारे ब्लैंकेट एसी वाले हमेशा रहते हैं। तो अभी मैं सारा ट्यूशन जाएगी, उसको दूध वगैरह बना के दूंगी। तब तक हर्षित टीवी वगैरह देखेगा, और फिर मैं अपना खाना बनाऊंगी, क्योंकि खाना मेरा जल्दी बना के रख देती हूँ मैं। उसके बाद फिर हम लोग दर्शन वगैरह करने जाते हैं। मम्मी जाती है अपना सत्संग में, तो मम्मी का तो 4-5 घंटे का रहता है। लेकिन मैं तो शाम को जाती हूँ, करीब 7 बजे के अराउंडिंग जाती हूँ। तब मैं अपना दर्शन करके आती हूँ, थोड़ा घूमना भी हो जाता है। और ये रहता है ना कि अपना थोड़ा घर से बाहर निकलो ना, तो माइंड भी फ्रेश होता है। तो चाय वगैरह बना के पी ली, और उसके बाद में अभी मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी, क्योंकि शाम के खाने की तैयारी मेरी जल्दी हो जाती है। 4:30 या 4:45 बजे मैं तैयारी स्टार्ट कर देती हूँ। अब कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे इतना जल्दी क्यों? तो इतने जल्दी इसलिए क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, और उनको जैसे ट्यूशन से आते हैं ना, तो तुरंत खाना चाहिए होता है। दोपहर में आके कुछ खाना नहीं खाते हैं, वो सिर्फ फ्रूट्स वगैरह ही लेते हैं, इसीलिए जल्दी बना देती हूँ। बाकी अगर बच्चों को लगता है दोबारा, तो हम खाना खाते हैं ना 9 बजे के अराउंड में, तो थोड़ा बहुत और खा लेते हैं, जिससे कि मुझे ये भी रहता है कि बच्चे कई बार भूखे रह जाते हैं, क्योंकि दूध वगैरह का तो ऐसा रहता है ना बच्चों का, कि मैं अगर इधर उधर निकल जाऊँ ना, तो दूध छोड़ देते हैं। और सुबह के टाइम तो अक्सर ऐसा ही करती है स्वरा। जैसे ही मैं उसको दूध बना के ला के देती हूँ, टेबल पे रख देती हूँ, और वो छोड़ जाती है। जब वो स्कूल चली जाती है ना, तब मुझे पता चलता है दूध रह गया। कई बार तो दूध खराब हो जाता है, क्योंकि मीठा दूध रहता है और रात का रहता है ना, तो फिर खराब हो जाता है, बाहर निकल के हल्की स्मेल हो जाती है उसमें। लेकिन मैं उसको कुछ बोल भी नहीं सकती, क्योंकि वो स्कूल चली जाती है। जब तक आती है तब तक मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अरबी की सब्जी और भिंडी की सब्जी। तो एक साथ में दोनों बन रही है, क्योंकि दही को मैंने डाल दिया था ना, तो दही फटे ना, इसलिए मैं एक हाथ से दही को चलाते जा रही हूँ, और एक हाथ से मैं भिंडी की सब्जी बन रही है। और उसके बाद में फिर मैं पराठे सेकूंगी। साथ में एक साथ हो जाता है सारा काम, क्योंकि 3 जैसे है ना, तो तीनों पे एक एक चीज रख देती हूँ।
सारा काम फटाफट होता चला जाता है। लेकिन फिर भी मुझे आधा घंटा लग जाता है, मतलब आधा से 1 घंटा लग जाता है किचन में, सिर्फ खाना बनाने में। उसके बाद फिर झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, किचन की सफाई करती हूँ, पूरा स्लैब वगैरह साफ करती हूँ। तो इतना टाइम तो ऑटोमेटिक आराम से लग ही जाता है गाइस। जब भी मुझे किचन की साफ-सफाई करनी होती है ना, जैसे डीप क्लीनिंग, कुछ अलमारियाँ खाली करनी है, मसाले वगैरह निकाल के साफ करने हैं, तो वो मैं सब कुछ शाम को करती हूँ। क्योंकि देखो सुबह तो इतना टाइम नहीं रहता है, क्योंकि बच्चों का लंच बनाना, घर का साफ-सफाई, झाड़ू-पोंछा बहुत काम हो जाता है सुबह, नाश्ता भी बनता है, तो शाम को ऐसा एक्स्ट्रा काम नहीं रहता। सिर्फ झाड़ू लगाना रहता है शाम को और उसके बाद में फिर खाना बनाना रहता है। थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो इसीलिए मैं जो भी डस्टिंग वगैरह का ज़्यादा काम होता है ना क्लीनिंग का, वो शाम को करती हूँ। मम्मी भी सत्संग चली जाती है तो फिर मैं आराम से करती रहती हूँ। टोका-टोकी का काम नहीं रहता। तो अभी बच्चे ट्यूशन से आ गए थे, छोरा हर्षित तो जाता नहीं है, तो इसको मैं गुस्सा कर रही थी कि सीधे बैठ जाएगा ना तो तुझे खाना खिला दूँगी, अदरवाइज़ मैं तुझे अपने हाथ से खाना नहीं खिलाऊँगी। इसको ये रहता है कि मम्मा आप अपने हाथ से खाना खिलाओ, तो मैं दोनों बहन-भाइयों को अपने हाथ से ही खिला रही हूँ कि जिससे खा लें खाना। क्योंकि छोड़ देते हैं, छोटे बच्चों की अक्सर आदत रहती है ना कि थोड़ा-सा छोड़ दिया, झूठा छोड़ दिया। तो जैसे आप शुरू से आदत डालते हो ना, क्योंकि ये आदत मेरे में है और मुझे अब मतलब सब तो मैं बोलते हैं चाहती हूँ कि जो मम्मा तुमको आदतें ऐसी मेरे में जल्दी है, जल्दी जो तो बैड आदत पड़ हैबिट्स गई हैं, है तो तो वो मेरे चाहिए कि बच्चों में मुझे ना हो, चाहे दूध इसलिए हो मैं अपने कुछ हाथ भी से हो खाना मुझे खिलाती हूँ और झूठा या फिर छोड़ना अपने ही सामने होता बैठ है। के खिलाती हूँ। तो स्वरा बोल रही थी मम्मा मैं खुद से खा लूँगी, लेकिन मैंने बोला नहीं मैं खुद अपने हाथों से खिलाऊँगी। और फिर एक बार अगर पेट भर के नहीं खाते हैं ना, फिर 10 मिनट बाद फिर बोलते हैं मम्मा भूख लगी है, तो मेरे सामने बैठ के खाओ। उसके बाद में जब इनको खाना खिला दूँगी ना, फिर मैं अपना दर्शन करने जाऊँगी आराम से। क्योंकि मैं बच्चों को छोड़ के जाती हूँ तो बाबा के पास में, अब तो मम्मी भी नहीं गई है आज, मम्मी भी यहीं है तो दोनों बच्चे यहीं छोड़ जाऊँगी। चला नहीं जाता बच्चों से पैदल, क्योंकि इनको ये रहता है कि मतलब एक तो लंबा रोड हो जाता है हमारा, जो परिक्रमा जाते हैं ना तो वो काफी लंबा हो जाता है, 1 से 1.5 किलोमीटर का रह जाता है। और फिर पूरा दिन बच्चे स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, वर्क करते हैं, और हमारा घर भी सीढ़ियों का है, चढ़ना उतरना रहता है, तो इसलिए बच्चे थक जाते हैं। तो मैं लेके नहीं जाती, और सीधे दर्शन जाना होता है मुझे दान घाटी तो मैं लेके जाती हूँ, क्योंकि मुझे भी अकेले जाने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, इसलिए बच्चे साथ हों तो फिर मैं आराम से जाती हूँ। बच्चों को खाना खिला दिया गाइस, तो मैंने ना आज ये वाली साड़ी निकाली है अपने लिए, क्योंकि आज सावन का सोमवार है, मुझे जाना है चक्रेश्वर दर्शन करने। तो मैंने सोचा कि आज ग्रीन कलर पहनती हूँ, क्योंकि कुछ साड़ियाँ ऐसी हैं मेरी जो रखी रहती हैं, और ये ग्रीन कलर मेरे पास इतने सारे हैं। मैं आप अगर आपको बताऊँ ना, कम से कम 8 से 10 मेरे पास ग्रीन कलर हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा इसको परिक्रमा में यूज ले लेती हूँ, सावन का महीना चल रहा है तो ये इसको पहन के जाना है मुझे, ना बहुत सुंदर लगा। इसमें ना ये पेच वर्क है ये, और ये मुझे मेरी बहन ने दी थी, खेड़ली वाली बहन ने, जब मैं उसके यहाँ पे गई तो थी। गाइस मैं जा रही हूँ चकलेश्वर महादेव के दर्शन करने, क्योंकि आज सोमवार है, मेरा व्रत है, तो मैं ज़रूर जाती हूँ। और आज तो चकलेश्वर पे ना मुझे लगता है शायद रूही के दर्शन होंगे, तो मैं दर्शन करूँगी और आप लोगों को दर्शन करवाऊँगी। उसके बाद मानसी गंगा जाएंगे, मानसी गंगा से फिर हम लोग जाएंगे दान घाटी, और उसके बाद फिर घर आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 6 बज गए हैं। मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये देखो 6 बज गए। और मैं इसलिए नहीं जा रही क्योंकि ना दर्शन शायद अधूरे होंगे, तो फिर दर्शन करने में थोड़ी ये होगा कि दर्शन पूरे नहीं हुए, इसीलिए थोड़ा सा और टाइम निकल जाए, 10-5 मिनट, फिर मैं जाऊँगी गाइस। कितना प्यारा श्रृंगार है गाइस ठाकुर जी का, मतलब ये सब ओरिजिनल फूल हैं, काले गुलाब, लाल गुलाब, सफेद गुलाब, पीले गुलाब। मैंने ना लाइफ में पहली बार देखे थे ओरिजिनल, मतलब हाथ लगा के। बाकी तो हम फोटोज में वीडियोज में ही देखते हैं। तो ये फूल ना यहाँ से नहीं बाहर से मंगवाए गए थे, लेकिन बहुत प्यारा श्रृंगार था। उसके बाद पहुंचे हम ठाकुर जी के दर्शन करने, मैं गिरिराज जी को जो डेली जाती हूँ। और कोइंसिडेंस देखो गाइस, आज ठाकुर जी की पोशाक का कलर और मेरी साड़ी का कलर सेम मैच हो रहा है आज।